वोट बीजेपी देगा। वोट बीजेपी में होगा। क्या बात है, बीजेपी में पक्का भक्त कहाँ हो रहे होते और मेरा जतरी है पार्टी पुल्टी को अपना लागू टिकट मिलो चाहे ना मिलो नहीं मिलो। गाटा टाइम प्रोग्राम किया 8,000 आदमी थे वहाँ 8,000 आदमी थालम कितना 20,000 आदमी थे। 20,000 आदमी उतारे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो पैसा तो आदमी कोई इकट्ठा कर लेगो, लेकिन सब इकट्ठा करें। बिल्कुल कौन खाए फोन कौन ठावा अब मिलाओ दे फोन। माहौल रोमांचक चुनाव बनेगा अब की बार। अच्छा। हाँ 175 साल में नहीं बने वो अब की बार है। अरे भाई पत्रकार तुम्हारे सुन ले 42 पंचायत है 41 है खेतड़ी में लोई जगह वोट के रखे ना वो जीते महारानी ने पीछे पेड़ हटा दो पावड़े मिट जाए तो मान बताएगा बता दे ले। राम राम जी नमस्कार, मैं अरुण थे देख रहे हो जलको झुंझुनू। आज मैं पूछ रहा हूँ झुंझुनू के लोयल गांव में जगह विधानसभा लागा है खेतड़ी, और खेतड़ी के अंदर जो वो चुनावी माहौल बिल्कुल गरमा रहे है। सब लोग के युवा ही चाहे बात करें कि बुजुर्ग ही सब इकट्ठा होगा ही बातचीत आप करांगा कि लोयल गाँव को के माहौल है चुनाव लेकी कौन जो है वो टिकट ले तो दिखाई दे रहे है की जगह बात जीत लाग रही है। सबसे पहले अंकल जी शुरू कर ले। हाँ राम राम जी। राम राम साहब। क्या नाम है तारो? महेंद्र सिंह काजला। सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि थारे खेतड़ी से कितना कैंडिडेट ही बात जगह थान लगा कि टिकट ले सके ही या फिर निधरी लड़ सके ही कौन कौन है? सबसे पहले तो मैं झलको झुंझुनू को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी ग्राम पंचायत लोयल में पधारे हैं जी। उनका ग्राम पंचायत की ओर से स्वागत है जी। मैं ग्राम पंचायत लोयल का वर्तमान सरपंच पद पर आसीन हूँ। राजस्थान में गहलोत सरकार के पक्ष में हवा चल रही है, सरकार रिपीट होगी। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने विकास कार्यों में काफ़ी बढ़ चढ़ कर काम किया है। एक बार सारा कैंडिडेट थे क्लियर कर दो कि कितना कैंडिडेट खेतड़ी से ही? खेतड़ी में इस टाइम में 5 उम्मीदवार चुनाव के लिए भाग रहे हैं। अच्छा। अब फ्यूचर में पता लगेगा कि टिकट किसको मिलती है किसको नहीं मिलती 5 है। कौन थारे हिसाब से? निवर्तमान विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह अबे जी तो कांग्रेस से होगा, ठीक है। उनकी टिकट पक्की है। ठीक है। और अभी टिकटों का संयस है कि किनको मिलेगी किनको नहीं मिलेगी। वो थारो मानना चलो और बताओ और कौन कैंडिडेट ही? दूसरे नंबर पे बीजेपी है। बीजेपी में कौन ही? इंजीनियर धर्मपाल है, मनीषा जी हैं। अच्छा। और बसपा से मनोज घुमरिया है, पूर्णमल जी सैनी है। ये 5 तो जीत बता दिए सैनी भी के। हाँ सरकार रिपीट होगी, डॉक्टर जितेंद्र जी फिर विधायक बनेंगे। कितना कैंडिडेट ही जगह मैदान में ही जगह टिकट की दौड़ में ही ये भी निर्दलीय थाना का चांस लगे? यहाँ से हमारी समझ में भारतीय जनता पार्टी से इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर हैं, कांग्रेस से भी 2 उम्मीदवार हैं, एक डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, लीलाधर जी सैनी हैं। और अपने दूसरे यहाँ से प्रधान भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं हजारी गुर्जर, वो भी कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं। इसी प्रकार से बसपा में भी विभाजन हो रहा है। यहाँ 2 कैंडिडेट बसपा में भी लगे हुए हैं, जैसे पूर्व विधायक पूर्णमल सैनी है, दूसरा हमारे यहाँ से मनोज घुमरिया है। आने के लागे कुणी बार टिकट निकाल के ले जाओ, कुणी बार जीतोगे? यहाँ से अब की बार भारतीय जनता पार्टी से इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर विजय होंगे। क्या कारण? इनका कारण ये है कि जो भी कांग्रेस की सरकार है इसकी विफलताओं के कारण बेरोजगारों के टिकट ही बाने क्यों मिलेगी, क्यों लगा था? यहाँ से उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से अब की बार एक ही उम्मीदवार है जो टिकट मांग रहा है। हर बार बीजेपी में विभाजन। धर्मपाल जी बताओ? इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर जो है तो दत्ताराम जी कौन के? दत्ताराम जी नहीं है, क्योंकि जब से मतलब मैं आपको प्रमाण के साथ साबित करता हूं, जब से प्रधानी का चुनाव हुआ है तो वो कांग्रेस में एक तरह से विलय हो गए। प्रधानी के बाद में उसको आपको मैं प्रूफ भी दे सकता हूं, ना तो संगठन ने कभी कांग्रेस में विलय हो गए। एक बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि कांग्रेस में विलय हो गए आधिकारिक तौर पर कोने, लेकिन लोगों को मानना है। अच्छा बातचीत कर लिया, फिर थार से बातचीत करांगा। क्या लाग रहा है बार माहौल? वोट चालू होगा थारा? वोट चालू होगा ही किन दे रहे हो? और मनोज घुमरिया को अच्छो मतलब बढ़िया जच रहा काम। माहौल भी अच्छो बढ़िया बना रखे है और सबकी सपोर्ट मतलब सब सपोर्ट। कैसे ले रहे हैं टिकट आपका? बस कंफर्म है टिकट? कंफर्म है। क्या लागे टिकट आज आगे? अभी देखो और तो आगे की बात है, लेकिन अभी तो फिलहाल तो चांस लगभग 100% चांस। काम भी बढ़िया करने लग रहे हैं, काम करने लग रहे हैं। ठीक है, तो मैंने दो की जहाँ जितेंद्र जी बता रहे हैं, को बता रहे हैं धर्मपाल जी को बता रहे घुमरिया जी, थारो के मानो एक बार टिकट किन मिलेगी, कौन जीतेगा? तीनों को नाम बता दो एक बार। मेरा नाम मनीराम हवलदार लोयल जी। अब की बार लोयल के अंदर सबसे तगड़ा माहौल मनोज घुमरिया का है। अच्छा। ये सारे बच्चे वो बड़े बीच वाले बूढ़े जवान। बसपा से टिकट किन मिलेगी? मनोज घुमरिया को। कांग्रेस से किन मिलेगी? डॉक्टर जितेंद्र को। और बीजेपी से किन मिलेगी? बीजेपी के 2 दावेदार हैं। सारे हिसाब से किन मिलेगी? धर्मपाल जी के चांस ज्यादा है। मिलेगी। जीतूंगा कौन सी नाम? मनोज घुमरिया। क्या कारण है? वो बिना चुनाव करे बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है। जाएगी जाए उसकी एक काम नहीं है, गौशाला में पैसे दे रहा है, धर्मशाला में पैसे दे रहा है, खास करके युवाओं को फ्री कोचिंग कॉलेज बबाई और खेतड़ी। अच्छा। वो फ्री कोचिंग कॉलेज कर रखी है। आज तक किसी ने जो बेसहारा है उसको घुमरिया पेंशन योजना कर रखी है। तो सब जगह में आप आपकी राय बता अंकल जी, पे तो बताओगी थारो के मानो है के राय थान लग रही है, टिकट की नहीं मिल रही है बार? टिकट तो साहब मैं तो धर्मपाल गुर्जर के साथ ही हूँ। अच्छा, के कारण?
कोई पार्टी वगैरह कुछ नहीं है कि हाँ पार्टी पुल्टी को नहीं अपना लागू टिकट मिलो चाहे ना मिलो नहीं मिलो। अच्छा धर्मपाल गुजर साहब बढ़िया आदमी है और छवि है। नाथाराम जी बढ़िया उनके हाँ नाथाराम जी बढ़िया हो। जितेंद्र जी भी बढ़िया ही सब बढ़िया ही आपकी जगह बना अपना बढ़िया वो ज्यादा बढ़िया धर्मपाल जी लागे धर्मपाल जी लागे कारण के बताए थे सब बढ़िया आदमी कि इतनी सीट लेके भी आना लंगवाड़ करके बना हरा दियो प्रधानी राख दियो। तो जनता को मानस है कि बेचारा ने चुनाव जीता हो तो खेतरी में आपके बाद चुनाव जीतेगा। टिकट मिलेगी क्या कंफर्म? टिकट मिल या नहीं मिला टिकट मिले या नहीं मिले जीतेगा फिर ठीक है। थारो के मानो इस बार के माहौल लाग रहे खेतरी के अंदर सबसे लगे कॉम्प्लिकेटेड चुनाव इस बार खेतरी को होना है। दिलीप काजरा लोयल से और मैं यह चाहता हूं कि खेतरी तहसील में एक नई पीढ़ी और नई उकसारी कि मनोज घुमरिया को मतलब इन्होंने खेतरी का बहुत विकास किया है। अच्छा। अपने खुद की संपत्ति से जिन्हें विकास किया है। अच्छा। धर्मशाला है गौशाला है। किन नाम बता रहे थे? मनोज घुमरिया जी बता रहे। हाँ बसपा से वो टिकट लाएगा। अच्छा। और चुनाव पूर्णमल सैनी जी उनके साथ ही हो जाएंगे। साथ ही हो जाएगा। हाँ निर्दलीय को अच्छा भाई बढ़िया आगे को भाई बढ़िया है। अच्छा हाँ खेतरी का मैंने नयोग किया है और नौक मंडल साथ उनके कुछ नयो ही बार करना चाह रहे हैं। पुराना चेहरा जगह बात से पुराना तरह से दाबगा के बाद ये तो कहने घुमरिया जी लेके आऊंगा। नहीं पूर्णमल सैनी को पूर्व विधायक रह चुके उनको क्यों देंगे? नहीं घुमरिया जी को टिकट मिलेगी मिलना क्या होगी तो उन्होंने प्रोग्राम किया। उन्होंने भी तो गार्डा टाइम प्रोग्राम किया है। प्रोग्राम थोड़ा भी बता रहे हैं गार्डा टाइम प्रोग्राम किया 8000 आदमी थे वहाँ 8000 आदमी था 20,000 आदमी थे। 20,000 आदमी बता रहे हैं कोई दिक्कत ना तो देखो पैसा तो आदमी कोई इकट्ठा कर लेगो लेकिन बिल्कुल एक बड़ा आरोप लग रहे हैं पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। पैसा तो कोई पैसा को लुटे बिरला को ना पैसा चुनाव जीतता था तो हैं पीछे कोई माया नहीं आगे आपके अनुसार आपका पीछा लगा रहे है और गौशाला में लगा रहे हो मंदिर में लगा रहे हो कोई दारू खोरान धर दे रहे पीछा वो सही बात है लंगवाड़ कर रहे हैं खेतरी के बारे गुजर भवन क्षेत्र है उसमें हर जाति के साथ लंगवाड़ कर रहे हैं। बात तो कन्फर्म है साहब में तो घुमरिया जी को टिकट मिलेगी और उनको टिकट मान रहे सैनी जी को टिकट मिलेगी। सैनी जी चुनाव जीतेंगे जीतेगा बिल्कुल नहीं बीजेपी टक्कर में आएगी। कांग्रेस तो तीसरे टक्कर में गुना टिकट मिलेगी कांग्रेस कोई नहीं दे उसे जितेंद्र जी के अलावा एक नाम और भी लीलाधर सैनी को मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन जीती तो अभी बिल्कुल नहीं ठीक है। थारो के मानना युवा स्थिति कुछ और मौजूद है। थारो के मानना मनोज जी घुमरिया जी मिलेगा के बाद विकास करवा रहे हैं सैनी जी को कराएगी। सैनी जी जब सैनी जी चुनाव जीतते हो ना सैनी जी ने 2-3 पर कॉल भी करो। सैनी जी अटेंड ही करो जाना है गुना में कौन कोई गुण जाना है। मनोज घुमरिया एक आए को आदमी है जो सीधी के करेंगे फोन क्यों उठावे तो देखो कौन खाए फोन कौन उठावे अब मिलाओ दे फोन क्यों उठाओ अब डॉक्टर जितेंद्र मिला के देख लो वो उठा ले दो वो भी उठाओ वो मिलाओ दे फोन चुनावी साल उठाऊंगा सब जितना बाद में उठाऊंगा घुमरिया एक आए को आदमी है सीधो आगे मिला चाहे छोटा सा प्रोग्राम हो चाहे बड़ो प्रोग्राम तो गारंटी है कि जितना बाद उठा लेगा कौन है घुमरिया जी जितना बाद में ठावी न ठावी में ठेठ चल जाऊंगा अगला ऑफिस में बुलाओ ठेठ मान जाएंगे। हां घुमरिया जी के लिए टीम ने ले जाना पड़ेगा मिलने के लिए घुमरिया जी मिलने के लिए टीम ने ले जाना पड़ेगा बिल्कुल ले जाना पड़ेगा। ठीक है कुछ और लोग चले थे एक बार थोड़ा सा आगे जाओ थोड़ा सा आगे जाओ थे मैंने बताओ कि अटावरा से बात आपके लिए बताओ कि क्या माहौल था नहीं बार लाग रहे माहौल थोड़ा सा लोयल को जरूर कर मारे हैं खेतरी को तो कब तक करवाओगे क्या लाग रहा था नहीं बार अरविंद काजला लोयल से सर अभी तक जो है ना माहौल सब अपने अपने कैंडिडेटों अभी कोई फाइनल नहीं है खेतरी में टिकट ही फाइनल नहीं है क्योंकि हर गुट में 2 हैं कांग्रेस में भी ये भी है बीजेपी में भी ये भी है बसपा में भी ये भी है तो अभी खेतरी में अब खिचड़ी बनेगी बिल्कुल अभी जब तक टिकट फाइनल नहीं होती है ना माहौल का बता नहीं सकते कोई सर अपने अपने जो एक है वो एक का बता रहा है बी का वो बी का है। मैं तो देगा समय के हिसाब देख के अभी तक बता दे पहले ये कोई दिल हूँ थोड़ी हुई चीज दिमाग की चीज हुए राजनीति लोकतंत्र है और सबको अपना अपना मत देने का अधिकार है कोई किसी को भी दो लेकिन मैं किसको दूंगा किसको नहीं गुप्त मतदान। अच्छा गुप्त मतदान हाँ मतदान को मतलब कि मतदान कर रहे हैं तो कहने देंगे दिखाओ करना जरूर थोड़ी ना आज और सब मत दो हैं आज बसपा में भी डबल है बीजेपी में भी डबल है कांग्रेस में भी डबल है। अच्छा। ये कौन प्रत्याशी हैं कौन निर्दलीय हैं मतलब माहौल बनाओ खेतरी के बात यही है माहौल रोमांचक चुनाव बनेगा अब की बार। अच्छा हाँ 175 साल में नहीं बने वो अब की बार है 75 साल में आया को गुने हो अब की बार आया को है। कुछ और लोगों से जानना बताओ जी बताओ कि थाने के इलाके माहौल बार है चुनाव को माहौल को मन कौन बेरो मैं तो घुमरिया दूंगा क्या बात है जच्ची मेरा तो पेंसिल बांधने की दारी पेंसिल तो पल्ली बंदरी ही होती खड़े है कारण के पा तो कारण तो बताओ बस जच्ची देंगा बने जच्ची
हाँ ताऊ जी का तो जच्ची है, पेंसिल की जरूरत नहीं, कुछ और लोग का जानना है कि आने का तो जच्ची। हाँ जी थे बताओ, ऊंचा काटी दे रहा की लागत है। मैं बुद्धराम जांगीड़ लॉयल से, त्रिकोणीय मुकाबला है, कोई भी निकल सकता है इसमें। अच्छा नहीं बाकी हम बताया ना, कांग्रेस बीजेपी अगली बार बसपा भी धन लगे बराबर को टक्कर देगी। बसपा नंबर 1 पर आ रही है फिलहाल, नंबर 1 पर आ रही है। कैंडिडेट कौन सा आ रहे हैं? कैंडिडेट तो मनोज घुमरिया जी है बसपा से तो। अच्छा और डॉक्टर जी हैं, धर्मपाल जी हैं। सैनी जी ने क्यों कौन मिला के कारण है? सैनी जी बताओ बाग का पता चल रहा है अभी तक धन लग रहे कौन मिला? हाँ अजी तो गुना तीनों बसपा को, तीनों बसपा ही घुमर गया को ज्यादा पूरे जीतेंगे। ठीक है कुछ और लोगों का सब बताना है कि पीछे काफी लोग और भी खड़े हैं। बताओ कि ये बताओ क्या लागत है तू तो आप कहां खड़े हो? खेलना मनोज घुमरिया की है जी, मनोज घुमरिया की है। खेलना क्या लुक रहा है तो बात है आगे आगे रो फिर मनोज घुमरिया दाना साहब, आप मनोज घुमरिया नहीं दाना बने दोगा पक्की बात है। ओके जीतेगा कौन है भाई? जीतेगा भाई। ठीक है और बताओ जी बताओ क्या लागत है? क्या लागत है? क्या लागत? वोट बीजेपी देगा, वोट बीजेपी देगा। टिकट क्यों मिलेगी बीजेपी? टिकट बीजेपी नहीं मिलेगी। बीजेपी क्यों मिलेगी? किन मिलेगी तो क्यों मिलेगी? कोई सा नहीं मिल जाएगी, आप थोड़ी बता दो कौन सा नहीं मिलेगी। नहीं थारे साहब मिल जाएगी या निशान मिल जाएगी, कोई तो मिलेगी। कोई नहीं मिला तो दे दोगा टिकट पर। आने मिल गई जनार अन्य मिले तो भी देगा, टिकट पे देगा, टिकट पे दोगा दे दो। यानी भाजपा देना है मतलब ये है। अजी तो गुना बगल भाजपा कांग्रेस जीतेगी आगे देखी कौन जीतता है। वोट दोगा जीतेगा, जीतेगी मारो मनु तो जीतेगी। अच्छा ये वोट दिया है तो जीतेगी। क्या बात? बीजेपी में पक्का भक्त क्या हो रहे होते? के बात का और मेरा जतरी है, ये कर भी तो जतरी है, जतरी मतलब है। हां जतरी साहब। राम जी राम जी भाई। अब का माहौल खेतरी में कदम बनो ने लोयल गांव में अभी बन गया थाने के लाग रही है। हमारे तो बने को पक्को ही 100% 100% में लागे कि हर पार्टी का कैंडिडेट का सबका आदमी ही है ना, सारा सुरा किमी को ना घूम रही है ना वोट में। अच्छा और कौन कौन दो ना, चाहे कलेक्टर आ जाओ कोई भी कौन जाए को ना, हम नहीं देना ही। अच्छा हाँ पक्की है, क्यों देना हमारे जचगी कौन रोकनी है माने रोकनी तो कौन है? कौन रोकनी है हमारे वोट मारा मैं जचरी बनी देंगा मैं तो बनी दोगा। तब तान के लगा। मेरा नाम दलीप सिंह काजला है जी, मैं बीजेपी को बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और धर्मपाल जी को वैसे व्यक्तिगत रूप से वैसे साथ में उसके साथ में। अच्छा। उसको टिकट मिले या नहीं मिले धर्मपाल जी को वोट देंगे। और जो ये लोग बोल बीजेपी का खड़े आया फिर थे वैसे बीजेपी के हैं, मान लो कि मोदी जी हैं तो मोदी जी के साथ में। टिकट नहीं मिली धर्मपाल जी जो टिकट नहीं मिलेगी तो भी उसी को वोट देंगे। मन तो बताओ कि धर्मपाल जी का आदमी हो बीजेपी का हो? मोदी के साथ में है और मोदी के साथ में रहेंगे। मोदी जी काट दी धर्मपाल जी जना रहे और धर्मपाल जी, मोदी जी ने काट दी धर्मपाल जी की तो धर्मपाल जी के साथ में रहेंगे। हाँ तो मतलब आदमी धर्मपाल जी का होते बात। हाँ धर्मपाल जी का आदमी। पॉइंट की तो बात कर रहे हो, मेन जगह पॉइंट की है की का बता रहे हो? 700 प्लस की का एक नंबर में कांग्रेस और सेकंड नंबर में बीजेपी ना भाई निकलेगी 1 मिनट में। इतिहास कौन चेंज हुआ? हिंदुस्तान है। कांग्रेस को कितने नाम ले रहा है? 70 साल में लोयल में तीसरे नंबर में तो मेरे साथ होतो करने तो कांग्रेस मनोज घुमरिया कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। कोई फोटो करे तो मैं करूँ लिया है बोले रोक करके नहीं लिया है। जोर लगा रहे हैं चुनाव जे पार्टियों को बढ़े आबाद नहीं चलती है चुनाव मिल जाएंगे टिकट के भाग रहे एक बार चिता के देख ली तुमने तार दे पाले में 4-5 साल हो गए। अरे बाप दादा राजू को दबे कहते हो हाथी कर लोगे राज कोई का बाप दादा फिक्स फिक्स ही हो सकता गया को बताओ सुधाई फिक्स हो जा तो ये छोटे समा दो छोटे बड़े हैं महारानी 4 बच्चे का वोट कर दियो तो ये भी बोले तो कंपटीशन फाइट करके आगे जाओ बोल करेंगे तो फाइट करे तो नहीं जब जीत ना बीच में जीतती निकलना टिकट के फाइट करेगी वो
किसी भी होता है जितने भी हो तो भी डाटा उनके घर में विरोध करा दूंगा मैंने एक बात मतलब विरोध क्या करेंगे चाहे महारानी तारी होगी भू मारी है तो सभी मरी होती नीचे मारी लोगों की मदद कराना और की बात करे यार आपका टापन न कुड़ मार होता काका बीजेपी पहले तो खाओ तो आज हम महारानी ने बीजेपी हटा दो पौड़े मिट जाए तो मान बता दे ले या तो महारानी का ही अध्यक्षता के हमारी रिपीट बनेगी इनको संदेह नहीं है। महारानी आए टक्कर में आओगे नहीं कुना में तो महारानी है संदेह महारानी हो रही है वो है जरा मेरी वही है लग रहा थोड़ी हां तो कह रहा हूं महारानी आई यार की है खा के लड्डू 2-2 किलो घर ले लेकिन कितनी थोड़ी बड़ी होता है घर दादा के लड्डू दे दिया पास वोट क्यों दिया हमें वोट करवाएंगे लड्डू दिया वोट को मांगेंगे वोट क्या मांगेंगे अरे कहां मांगे नाम में रह गए मेरे को मांगे वोट का क्या वोट को मांगे कौन बनो को मेरी मेरी बुराई करेगा दे वोट कौन मांगे 5 आदमी का मेरी बुराई करेगा हमेशा कदे अच्छा ही कोनी होता वोट कौन मांगे एक बनो को भी बस बागो राजस्थान में गवर्नमेंट तो है कोना और बिना वजह तो मत दे लड्डू लिया था वोट तो देना चाहे हां काम लड्डू खा वोट वोट एक दो भाई को मरिए अरे तो एक को मरिए के एक सिंबल सरकार बने कोना इतनी बावली पब्लिक को ना लाडू बट्टे मंगरा बहुत नहीं तो गैल नहीं 5 सीट है तो कांग्रेस यार वोट का कौन मांगा मांगे वोट थोड़ी बाटी लाडू तो बट्टे तिरपाल मेरी बात सुनिए चौधरी बोला कुंदा गिल नहीं गिरा सगला मेरी बात सुनिए घूम रही और दिन गौशाला की आ रही बड़े खुला शब्द में कही बोले मैं लॉयल गांव में अभी तक मैं कौन समझ सके हूं जो है के साथ सही है मेरा तो मेरा खंडो देती दूसरा तो दूसरा खंडो देती जब वो तो तक लॉयल में वोट को मांगना लॉयल गांव एक पढ़े लिखे और एक शिक्षित ग्राम पंचायत लॉयल है जो कि मतलब गांव में बाहर कोई भी नेता हो तो उनको स्वागत करना जाना ही है उसका स्वागत करके ना कि किसी की वोट के प्रलोभन में आगे घूम करिए स्वागत करना अच्छी चीज है बुरी चीज नहीं है 2 दिन बोल के अगला खुद अरे भाई पत्रकार तुम्हारे सुन ले 42 पंचायत है 41 है खेतड़ी में लोहे जगह वोट गिरेगा ना वो जीतो साथ में एक चीज और बता दूं कि नेक्स्ट अपनी जगह चुनावी यात्रा है थे खड़े चाहो कि बड़े होनी चाहिए क्योंकि जलको का अपना दर्शक ही बेजड़े बताऊंगा नेक्स्ट अपनी जगह चुनावी यात्रा है भी गांव के अंदर ही होगी तो कट्ठे थे चाहो कि मैं कौन से तहसील के अंदर कौन से गांव के अंदर कौन से विधानसभा क्षेत्र के अंदर में आवा और बढ़ेगा लोगों से चुनाव की राजनीति की जगह बातें पे करा या भी थे माना कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगा। तो जी साहब देख रहे हैं कि लोयल के अंदर जो वो चुनावी माहौल बिल्कुल गर्मा हुआ है चाय की चुस्कियां साथ में बारिश को मौसम हो रहा है और लोग जगह बिल्कुल चर्चा जगह पे कर रहे हैं हर पार्टी की तरफ से जगह लोग वहाँ पर मिले ही थाने के लागा कि थे भी खेती विधानसभा से हो गए कि को माहौल थान दिखाई दे रहा है और लोयल गांव को जो रुख है वो थाने के लागा कि तरफ थान जातो दिखाई दे रहा है थे माने कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगा वीडियो शेयर कर देना है और जल को झुंझुनू के साथ तारो प्यार ऐ बनाए रखो।